नमस्कार सर। तो अजय जी, कमोडिटी के बाजार में जबरदस्त हलचल तो है, एक्शन तो है, हर तरफ हम देख रहे हैं। पिछली बार भी हमने बात करी थी, खबरें लगातार कुछ न उसके चलते भी है। ग्लोबल बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका कि असर आ रहा है और बहुत कुछ है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस समय बहुत कुछ है कमोडिटीज के अंदर में करने के लिए। कहीं से शुरुआत कर सकते हैं, अलग अलग चीजों से। कुछ चीजें आपने ऑलरेडी हमें बताई हैं, सोना चांदी में किस तरीके का व्यू है, गुआर गम में बताया है, और उसमें बढ़िया अच्छी स्ट्रेटेजी है, जबरदस्त उसके अंदर में। उसी तरीके से जैसे जैसे आपने बताया था, तो बहुत सारे दर्शक उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद भी कर रहे थे। अभी इस समय कहाँ नया मौका और कुछ और चीजें जो हम देख सकते हैं? देखिए, मौका तो हम देखते हैं कि कमोडिटी में रोज ही रहते हैं। या कल की बात करें तो कल फेड के जो मिनट्स आए थे, उनमें भी कहा गया कि कहीं ना कहीं आगे जो रेट हाइक की स्पीड है वो कम की जाएगी, जिसके बाद आज सोने चांदी में तेजी है। चाइना भी आरआरआर रेट कम करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से बेस मेटल में तेजी है। एनर्जी कॉम्प्लेक्स तो वैसे भी काफी ज्यादा वोलेटाइल बन रहा है। बट एग्री कमोडिटी की अगर हम बात करें, तो जैसे हमने पहले कहा भी था कि मसाले में तड़का लग रहा है, और साथ में गवार में देखा था, तो गवार में तो हमने एक अच्छी खासी रैली बनते हुए देख चुके हैं और बाकी है। बट मसालों पे आपको ध्यान रखना है अब धनिये में, क्योंकि ऑलरेडी हमने जीरे के अंदर और धनिये के अंदर एक बेस बनते हुए देख पा रहे हैं। 2 दिन पहले गिरावट जरूर थी प्राइसेस के अंदर, बट अगर हम परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं, तो देखिए जनवरी से अभी तक लगभग 12.5% का जंप ऑलरेडी हमने धनिये में देखा है। रिसेंटली हमने अप्रैल मई के अंदर जो एक स्पाइक आते हुए देखा था, यहाँ से हमने मार्केट देखा थोड़ा कंसोलिडेशन और डाउनसाइड था, जो हमने पहले भी आगाह किया था कि रिसेशन के फियर है। अब रिसेशन के फियर के चलते हमने कोई बड़ा मटेरियल फॉल आती भी नहीं देखा, जितनी बड़ी हमने तेजी देखी, बट मार्केट कंसोलिडेट कर गया था। बट अब रिसेंट में हमने देखा, जैसे उम्मीद थी कि स्विंग बढ़ेगी, ये सब न्यूज को लेकर मार्केट में थोड़ा करेक्शन हुआ था, जो पिछले 1 महीने के अंदर 13% की गिरावट दिखा चुका है, और अब 10,000 या 9,500 के आसपास का लगभग एक बेस बना रहा है। देखिए, अगर हम सम अप करना स्टार्ट करें कि ये साल कैसा रहा धनिये के लिए, तो धनिये ने लगभग 10% की तेजी, 10 से 12% की तेजी जनवरी से अभी तक दी है। हमने मेजर जो 5 कारण देखे थे, वो जानते हैं 2022 में, जैसे लोअर प्रोडक्शन, यील्ड में ड्रॉप, पोस्ट पैंडेमिक डिमांड इंप्रूव हुई है, लोअर कैरी ओवर स्टॉक और एक्सपोर्ट डिमांड। बट अगर 2022 से निकल के इसी 5 पॉइंट को अगर हम 2023 की तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास सिनेरियो क्या बनता है? तो पहला है, लोअर प्रोडक्शन था पिछले साल, इस बार हम बोलेंगे हायर प्रोडक्शन है। लेकिन हायर प्रोडक्शन होने के बावजूद अगर आप देखेंगे, तो हमारा जो नया माल आने वाला है वो मार्च में आने वाला है, जिसका मतलब है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड जो होना है, वो कैरी और स्टॉक पे ही डिपेंडेंसी है। और जैसे कि 4 नंबर पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि लोअर कैरी और स्टॉक पिछले साल भी था, तो इस बार भी लोअर कैरी और स्टॉक रहेगा, क्योंकि प्रोडक्शन तो 2022 में, 21-22 में कम था। तो लोअर कैरी और स्टॉक रहेगा, तो अल्टीमेटली वापस एक सप्लाई स्क्वीज क्रिएट होगी और मार्केट को तेजी मिलेगा। पिछले साल भी हमने यील्ड में ड्रॉप देखा था, बिकॉज ठंड ज्यादा थी। अगर आप देखेंगे तो ग्राउंड में वाटर लेवल बहुत ज्यादा है, जिसके चलते आज बॉम्बे में तो हम अभी भी ठंड देख रहे हैं, रात में भी और दिन में भी हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर एडवर्ब हो रहा है। तो ऐसे ही कुछ हाल हमने गुजरात, राजस्थान, एमपी बेल्ट में भी देखेंगे, क्योंकि धनिया जो है वेदर सेंसिटिव क्रॉप है। तो अगर कहीं पे भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस बनते हैं, तो अगेन 2022 की तरह 2023 में भी हम यील्ड लॉसेस देखेंगे, जिसकी वजह से भाव को सपोर्ट मिलेगा। पोस्ट पेंडेमिक डिमांड पिछले साल हमने देखा, कोविड की सेकंड वेव के बावजूद हम डिमांड को उभरते हुए देख पा रहे हैं। बट आज इंडिया में सिचुएशन ऐसी है कि हमने जैसे लास्ट टाइम बताया भी था, सीएआईटी की जो रिपोर्ट आई उसमें बताया जा रहा है 1.5 लाख करोड़ के आसपास की सेल तो खाली दिवाली पे हुई है, और 32 लाख शादी हम 14 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच में देखेंगे। इस वक्त भी आप देख ही रहे हो, शादी में पब्लिक भी काफी अच्छा पार्टिसिपेट किया। तो एक शादी में अगर हम 10 से 12 किलो धनिये का कंजम्पशन देखते हैं, तो 32 लाख शादी में लगभग, अगर वर्स्ट टू वर्स्ट भी आप पकड़ोगे, तो 10 से 12 लाख के बैग के आसपास हम बोलेंगे कि कंजम्पशन निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो इंपोर्ट्स हुए भी है रोमानिया, बल्गेरिया से, क्योंकि यूरोप और रशिया, ब्लैक सी एरिया में जो ट्रेड है वो अभी काफी मिनिमल पे है, बिकॉज ऑफ एनिमी और वी कैन से वॉर कंडीशन। तो अल्टीमेटली जो यूरोप को या वेस्टर्न वर्ल्ड को धनिया की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो इंडिया ही पूर्ति कर सकता है। तो रिसेंटली जो इंपोर्ट्स हुए भी है, वो डोमेस्टिक कंजम्पशन में और एक्सपोर्ट में खप जाएगा। तो मेरा जो कंसर्न है वो वापस अगेन पिछले साल वाला ही है कि जनवरी और फरवरी में जब शॉर्ट स्क्वीज होगा, वो टाइम पे माल नहीं आएगा, क्योंकि नया माल, हमारा प्रोडक्शन अच्छा है, बट वो माल मार्च में आएगा, 20 फरवरी के बाद आएगा। तो मुझे लगता है कि अभी
मौका अच्छा है, यहाँ पे बाइंग बन सकती है लंबे समय के लिए, क्योंकि रिसेंट में हमने डिमांड देखी, होरेका इंडस्ट्री अच्छे से ओपन अप हो रही है, पाइपलाइन एम्प्टी है, मतलब जो स्टॉकी 100 टन या 200 टन का स्टॉक लेके चलता था, वो अब सिचुएशन है डर के माहौल में 25, 30, 40 टन से ज्यादा का स्टॉक नहीं कर रहा है। एक तो भाव भी बढ़े हुए हैं और दूसरा अभी भी अनसर्टेनिटी, रिसेशन का फियर है, बट डिमांड इसकी वजह से कंटिन्यू स्लो एंड स्टडी चलती रहेगी। एक्सपोर्ट में भी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे रिसेशन का फियर है वो अब कम होता हुआ जाएगा, बिकॉज सेंट्रल बैंक हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि रिसेशन से बाहर निकले इकोनॉमी, तो कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा। सोइंग का एरिया जरूर बढ़ा है, लेकिन आप मान के चलिए कभी भी कोई भी एरिया डबल नहीं होता, उसमें 25-30% का इजाफा जरूर होता है, तो इस पे आप नजर रखिए। साथ में फार्मर्स के पास इस वक्त अच्छे ऑप्शंस भी है, जैसे मस्टर्ड है, वीट है, सौंफ है, इनमें भी फार्मर का डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। तो की एरिया जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पे मौसम पे नजर रखिए, स्विंग पे नजर रखिए, क्योंकि सीजनलिटी भी अगर हम देखते हैं तो आप अराइवल्स के फिगर देखिए। इस बार हम अगर अक्टूबर मंथ की अराइवल देखें तो 7,500 के आसपास के अराइवल थे, जबकि पिछले साल 19, उससे पहले 21, उससे पहले 23, उससे पहले 31। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि मार्केट में माल आ ही नहीं रहा है। इसकी वजह से हमें लगता है आने वाले महीनों में एक अच्छा खासा उछाल हम धनिया के प्राइसेस में देख पाएंगे। टेक्निकली भी देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पे एक बड़ा कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हुआ है, जैसे हम चाय का कप लेते हैं वैसे ये टेक्निकल पे है। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा राउंडिंग बॉटम बनते हुए देखा और यहाँ पे छोटा कप था, जिसका एक सपोर्ट हमें लगभग दिख रहा था 9,800 तक का लेवल। तो 2 दिन पहले हमने लोअर सर्किट लगते हुए देखा और प्राइसेस ने स्पाइक किया था 9,400, 9,500 का लेवल, और आज अब ये 10,000 के ऊपर वापस रिटेस्ट कर गया है। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में अगर 10,200 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो एक बड़ी तेजी के लिए मार्केट आगाज करेगा। जो इमीडिएट टारगेट 13,000 का लेवल है, बट अगर ये शॉर्ट स्क्वीज होती है, क्योंकि इस बार रमजान भी अर्ली है और चाइनीज न्यू ईयर भी अर्ली, तो ग्लोबल मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, तो 13,000 के ऊपर निकलने पे हम प्राइजेस को 160, 170 तक का भी लेवल जाते हुए देख पाएंगे। डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे हमने एक पैटर्न ये भी देखा कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 9460 का बना हुआ है, प्राइजेस इचिमिको क्लाउड के अंदर गया हुआ है, इसको ब्रेक नहीं किया और कल के सेशन में और आज के सेशन में मार्केट ने रिकवर कर लिया है। तो नई तेजी के लिए 10,200 से 10,800 का लेवल एक बार ब्रीच हो जाता है तो हम मान के चलते हैं कि प्राइजेस जल्द पिछला हाई जो है 13,200 का वो तोड़ता हुआ दिखाई देगा। तो अगर हम सम अप करते हैं तो हमने देखा होरेका इंडस्ट्री में डिमांड रहेगी, पाइपलाइन एम्प्टी, उसके से धीरे धीरे डिमांड रहेगी। रुपए की गिरावट के चलते हमारा एक्सपोर्ट भी अच्छा बना हुआ रहेगा, स्विंग जरूर अच्छी है, बट नया माल हमें मार्च में आने वाला है, कॉम्पिटिटिव क्रॉप भी है, वेदर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इन सबको देखते हुए टेक्निकल, फंडामेंटल और डेटा पॉइंट को सम अप करते हैं तो बिल्कुल मुझे लगता है डाउन साइड रिस्क काफी मिनिमल है। लेट्स से 88, 8700 का एक सपोर्ट या स्टॉप लॉस हम बोल सकते हैं, बट हायर साइड में मुझे लगता है कि अगर ये 12,800 या 13,000 का लेवल तोड़कर अगर होल्ड कर जाता है तो हम 170 तक के भी लेवल आराम से धनिया में आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर देख पाएंगे। तो इन ऑल फंडामेंटल्स काफी मजबूत है। आने वाले दिनों में धनिया के लिए धनिया पे आप नजर रखिए। धनिया से बन सकता है धन, ऐसे क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी है और क्यों, रीजंस क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, बढ़िया तरीके से अजय सर ने बता दिया है। और अजय सर पीछे भी जितनी चीजें बताते हैं बढ़िया मुनाफा हो रहा है। बहुत सारा मेरे को जबरदस्त फीडबैक मिला था अजय सर, मैं आपको फिर से बता दूं कि उन वीडियोस पे बढ़िया कमेंट्स हैं और बहुत सारे लोग, और उन्होंने उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। तो उस सब चीजों के लिए और ये बढ़िया जो रिसर्च है, बढ़िया एनालिसिस जो आप करते हैं और उसको उसी अच्छे तरीके से समझाते भी हैं, शेयर भी करते हैं हमारे साथ में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।